ये अगर कोई ये कहे कि इमरान खान साहब से मिलने की पाबंदी लगी है तो ये भी खबर दुरुस्त है। अगर कोई ये कहे कि अडियाला जेल के कैदियों से मिलने की पाबंदी लगाई है तो ये भी खबर दुरुस्त है। हाँ। थोड़ा सा टेक्निकली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैं राना वैसे पसंद नहीं करता, मैं तो हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान चलता है आइन और कानून के मुताबिक। और जो पंजाब की हुकूमत है उसके पास कानून है कि जनाब अगर खुदा ना खासा टेररिज्म का इशू हो जाए तो आप पाबंदी लगा सकते हैं। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है कानून के मुताबिक। अब ये जितना मर्जी रोना धोना लगे, पाबंदी लग गई है। अब असल कहानी क्या है? असल कहानी है, कल हमने प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा आपको छेड़ा था कि मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब का आते ही आपको सलूट हो। सलूट क्या है इसमें, कहानी क्या है? पाबंदी कितने दिन की है जरा बताइएगा। लेकिन जो सुन लेना यही तो खबर है असल कहानी। अब मैं असल जो पाबंदी है ना वो वैसे 2 हफ्ते की पहले 2 हफ्ते की है। तो वो जिस दिन खत्म होनी है वो होती है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को सैडन के इलेक्शन हो जाने हैं। तो जब एक पार्टी का हेड, और वो भी इमरान खान हो जो डोमिनेटिंग हो, जो टैके वाला, और पार्टी आपकी बिखरी हो, सारे लोग गुजरे, अब जा रहे हैं वो इलेक्शन किस पे? सेनेट पे। तो 2 को वो खत्म हो जाने, तो उन्होंने दो को टारगेट किया, 2 को टारगेट कर लिया। और उसी के बाद पाकिस्तान में इंशाल्लाह टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा, सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक होगी। मगर जो काम होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। ठीक, लेकिन तारड़ साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया। मैं तो कल बता रहा था कि एक कोई इनकलाब जरूर आएगा। हाँ। क्योंकि उनकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टी गिनी गई थी ना पंजाब में, ये पीटीए का इल्जाम था उन पे कि ये फोकस हमें करते हैं, हमें फोकस करते हैं। अब पता नहीं अल्लाह मियां को पता है कि उन्होंने किया कि नहीं किया, मगर उनके आते ही पहले दिन जो बम चला है ना वो इमरान खान पे चल चले वो किस्मत ना कि सेनेट के इलेक्शंस भी आगे आ गए हैं। अच्छा राना, ये आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा राना साहब, क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या फिर इनको यानी खान साहब को कहीं और शिफ्ट करने का भी प्लान है, क्योंकि इसकी भी बातें हो रही हैं? नहीं, अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो उस जेल में कैद बाकी कैदियों का क्या कसूर है? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? या नहीं, खाली तो सिक्योरिटी थ्रेट तो जब उनको होंगे तो फिर दूसरों को भी तो हो सकते हैं। फिर सबको भी निकाल दें ना, सबको घरों में शिफ्ट कर दें। अगर सिक्योरिटी थ्रेट ही एक वो है मेयार, तो बाकी कैदियों को भी उनके घरों में शिफ्ट कर दें। तो ये तो कोई लॉजिक ना हुई कि जी सिक्योरिटी थ्रेट हैं तो इमरान खान को शायद वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। इमरान खान होगा भी नहीं। ये बात आप जहन में रखें कि इमरान खान ना नवाज शरीफ साहब हैं, ना जरदारी साहब हैं, ना शहबाज शरीफ हैं। वो इमरान खान है। वो इस तरह भीख में मिली हुई और सिफारिशात में मिली हुई अयाशियों पे यकीन नहीं रखता। और फिर उसे अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी, अवाम ने उसे इतनी इज्जत दे दी, उसे क्या ज़रूरत है कंप्रोमाइज़ करके इस तरह बनी गाला में शिफ्ट होने की? वो वहाँ पे भी उसने डंबल रखे हुए, डंबल फेरता है, वेट एक्सरसाइज करता है, वो सारा कुछ ठीक है। लेकिन असल चीज़ ये जो अभी मलिक साहब ने भी बात की कि वो, और आपने फिर बताया कि तारड़ साहब ने कहा कि उन्हें कारकर्दगी की बुनियाद पे लेके आए, तो फिर बेहतर था कि उन्हें डायरेक्ट वज़ीर आज़म लगा देते। कारकर्दगी तो उनकी पंजाब में वज़ीर आला शहबाज शरीफ से भी अच्छी थी, तो मेरा ख्याल है डायरेक्ट उन्हें वज़ीर आज़म लगा देते, सारे तकल्लुफ़ात से बच जाते। और दूसरी बात यह कि ये जो वोट को इज्जत दो का नारा था, अब ये कितनी दफ़ा उसे जलील करेंगे इस नारे को? 5 अहम वजारतों के जो लोग हैं वो नॉन इलेक्टेड हैं। तो क्या इनकी पूरी टीम में कोई ऐसा काबिल नहीं है इलेक्टेड आदमी जिसको आप वजारतें दे दें या जिम्मेदारियां दे दें? एक बंदे को आप ख़जाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं और वो उसे धक्के से कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी बन जाओ, और वो कह रहा है कि नहीं मैं हालैंड दे ही चंगा, मैं हालैंड में ही का शहरी ठीक हूँ। मतलब आप लोगों ने इस निज़ाम को और पाकिस्तान की इज्जत को एक अजीबोगरीब मजाक बना के रख दिया बस। लेकिन राना साहब, ये मुलाकात पे पाबंदी की असल वजह आपके नज़दीक क्या है? वो जो अभी मलिक बात कह रहा था ना, इस एक मलिक ने एक एंगल का है, लेकिन मैं दूसरा एंगल आपको बताऊं। जो मेरी इतलात है ना वो ये है कि जो पीटीआई की क़यादत है वो भी किसी हद तक कंप्रोमाइज हो चुकी है। ये वो मैं बड़ी बात आपको कह रहा हूं। अच्छा। कि वो क़यादत कंप्रोमाइज हो चुकी है, और इमरान खान साहब जो अंदर से बात कह रहे होते हैं वो एज इट इज उस पर अमल नहीं हो रहा होता। अच्छा। IMF को लिखे गए खत से लेके और एहतिजाजी काल तक, और एहतिजाजी कालों में शिद्दत पैदा करने तक में जो यहाँ की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं मुकमुका कर चुकी है, और ये गैप बहुत बड़ा बन गया है। अब इमरान खान अगर अंदर भी हो फर्ज करें तो सेनेट के इलेक्शन में वो क्या कर सकता है, जब बाहर एग्जीक्यूट करने वाले जो हैं वो ऐसी सच उसी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आने वाले दिनों में शिद्दत है ना तसादुम की, इसको रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि खान साहब का माइंडसेट क्लियर है कि वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं।
और वो कहते हैं कि हमें मुसलसल एहतजाज करना है। जबकि जो पाकिस्तान में कुव्वत है जो ये समझ रही है कि किसी तरह हम ये मामलात को थोड़ा कूल डाउन कर दें, वो ये चाहते हैं कि ये एहतजाज वाले मामलात थोड़े से ठंडे पड़ जाएं। और वो इसी तरह पढ़ सकते हैं कि इमरान खान का राब्ता उनकी लीडरशिप से ख़त्म हो जाए, उनकी लीडरशिप को तो छोड़ ही दें, उनकी बहनों से ख़त्म हो जाए, जो बाहर आके इमरान खान की असल बात कहती हैं। लीडर तो कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उसे रोकने की कोशिश है और वो कामयाब भी हो जाएंगे इसमें।